नमस्कार, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले विद्यार्थियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी की मांग पर और मैंने आपके लिए कहा था कि अगर आप कमेंट कीजिए, आपको जिस भी परीक्षा का पेपर चाहिए, वो मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा। तो बच्चों की माँग पर आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय का पेपर, जो 2024 का है और ये कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है। तो चलिए, आपका जो पेपर है, इस प्रकार का आपका पेपर होने वाला है। आपके सामने ये जो पेपर होगा, आपको यहाँ पे दिनांक, तारीख, ये सब कुछ लिखना है और इस प्रकार के कुछ निर्देश आपके सामने लिखे हुए मिल जाएँगे। जो आपका पेपर है, उसमें पहला सवाल किस प्रकार का होगा, आपको किस तरीके से करना है, वो सब मैं थोड़ा स्टेप में बताते जाऊँगा, आप ध्यान से समझते जाइए कि जो आपका पहला सवाल होगा, वो आपके लिए काव्यांश होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका आपको जवाब क्या देना है, आपको अपने शब्दों में यानी हमारी हिंदी भाषा में आपको इसका उत्तर लिखना है। अगर आपको ये इसका नहीं आता है तो क्या है, पहले सवाल आप या तो इसका उत्तर दीजिए या अथवा वाला इसका आप उत्तर दे दीजिए, ये रहा। फिर आपको इसी प्रकार से इस जो यहाँ पे एक श्लोक टाइप में दो दो पंक्तियाँ लिखा है, इसका भी आपको उत्तर लिखना है। ध्यान रखना, टूटा-फूटा जैसा भी आए, आपको जवाब ज़रूर देना है। चलिए, अगला मैं आपके लिए बता देता हूँ और मैं आपके लिए बता दूँ कि अगर आपको इसका उत्तर सहित चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए तुरंत उत्तर सहित वीडियो बना के बता दूँगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दूसरा सवाल है, इसमें आपके लिए 3 सवाल दिए हैं। इनमें आपको सिर्फ़ 2 सवालों के जवाब देने हैं और कम से कम 4 लाइनों में आपको इसका जवाब दे देना है। तीसरे सवाल का भी आपको अपने हिसाब से जवाब देना है और वो क्या रहेगा कि जो इस हमारी किताब में एक वह तोड़ती पत्थर जो एक कविता है, इसमें महिला का जो संघर्ष है, उसके बारे में आपको लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। चौथा भी आपको 2 कवियों का नाम लिखना है और यहाँ पे 5वां सवाल है, ये अलंकार के बारे में आपसे पूछ रहा है। वापस से देखिए, आपके सामने फिर गद्यांश आ चुका है, जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। सिंपल सी मैं आपको बात समझा दूँ कि आप इसे अब एक बार पढ़ लीजिए और जितना आपको याद रहे, उतना आप अपने हिसाब से सिर्फ़ हिंदी भाषा में सही रूप से लिख दीजिए, आपके पूरे नंबर 4 मिलने वाले हैं। या तो आप इसको या फिर आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए और आपको इस सवाल का जवाब भी देना है। चलिए, आगे आप देखेंगे 7वां सवाल है। यहाँ पे भी आपके सामने जो 3 सवाल हैं, इनमें से सिर्फ़ आपको 2 का ही जवाब देना है 4 लाइनों में। अगला आप देखेंगे 8वां, जो यहाँ पे पीढ़ियाँ और गिट्टियों वाला पार्ट है, वहाँ से आया है। 9वां सवाल आप देख रहे हो, इन सवालों के आपको जवाब देने हैं, 5 लाइनों में आपको इसका जवाब देना है। चलिए, आगे आप देखेंगे कि नायक सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? ये 10वां सवाल है आपका 1 नंबर का और 11वां सवाल भी आपका 1 नंबर का है और 12वां सवाल आपको वापस से फिर आ चुका है और इसका आपको क्या करना है, पहले इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से। अब इसमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप इसको पढ़िएगा और यहाँ पे इन सवालों के जवाब आप दीजिएगा। इसी प्रकार ये जो 13वां देख रहे हैं, आप इसको भी पढ़िएगा और इसमें से आए हुए विभिन्न सवालों के जवाब आपको देने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, अगला आप देख पाएँगे कि यहाँ पे 14वां सवाल है, ये व्याकरण से संबंधित है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 15वां सवाल है, तो यहाँ आप मैं सिंपल सा बताऊँगा कि इस सवाल से बेहतर है कि 1/3 वही वापस से इसको पढ़िए और अपने शब्दों में लिख दीजिए। 16वां सवाल आप देख पाएँगे, आपको निबंध लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक पर। निबंध लिखते कैसे हैं, वो मैं आपको एक क्लास के माध्यम से समझा दूँगा। 17वां, 18वां, 19वां 3 सवाल आपके सामने हैं, तो इन तीनों सवालों के भी आपको जवाब देने हैं। भाव पल्लवन यानी इनके बारे में आपको कुछ लिखना है। टिप्पणी या विद्या संबल योजना में के लिए ये शिक्षक हेतु आवेदन कैसे भरते हैं, तो वो दे रखा है। और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा संस्थान दुर्गापुर, यहाँ पे एक जो कुछ है, इसका एक प्रारूप बनाना है कि बीमारियों के बारे में क्या, कैसे, क्या अभियान हुआ, ये डॉक्टर के रूप में आपको लिखना है। तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए, 18वें के बाद आप 20वां और 21वां देखेंगे कि 20वें में तो आपको सिंपल सा बताना है हमारे राजस्थान में जो गर्मियों के बारे में और 21वें आपको क्या बताना है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, उनकी जीवन स्थिति कैसी है। आप अपने घर को देखिए और लिख दीजिए, आपके सटीक पूरे नंबर मिल जाएँगे, 4 नंबर। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि 22, 23, 24, 25 ये आप अगर आपको ये सवाल आ जाते हैं, देखिए 22, 23, 24 आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इन सवालों का जवाब आ रहा है तो आप इनको दे दीजिए। अन्यथा अगर आपको ये वापस से देखिए, खंड ग लिखा है, इसका मतलब ये है अगर आपको ऊपर वाले 22, 23, 24, 25 नहीं आए हैं, तो ये वहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे 22, 23,
24, 25 आप इन 22, 23, 24, 25 वाले इनका आप जवाब दीजिए और ये आपका पेपर पूरा हो चुका है यहाँ पे। अगर आपको उत्तर सही चाहिए तो तुरंत कमेंट कीजिए। अब हमारे पेपरों का समय बहुत कम बचा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।